Hello student, in yesterday class I discussed mixture of solid, separation of mixture of solid with solid. Today I will discuss mixture of solid with liquid. यहाँ पे mixture of solid with liquid are two types. पहला solid which dissolve in liquid and solid which do not dissolve in liquid. जो घुल जाता है लिक्विड में और जो सॉलिड लिक्विड में नहीं घुलता है उसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे. सेपरेटिंग सॉलिड दैट डिजॉल्व इन लिक्विड, जो डिजॉल्व हो जाता है, जैसे मान लो शुगर और वाटर, इसको तुम डिजॉल्व कर दिए, वो घुल गया एक दूसरे में. हाउ यू सेपरेट दिस शुगर एंड वाटर. Some solids dissolve completely in liquid to form a clear solution. For example, salt or sugar dissolve completely in water. The component of such mixture can be separated by the following method. अगर तुम चीनी या सॉल्ट को completely डिजॉल्व करा देते हो वाटर में, तब हम लोग कैसे इसको अलग करेंगे. तो पहला विधि है एवोपरेशन. एवोपरेशन क्या हुआ? चेंज इनटू वेपर. तो इस मेथड से, दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन लिक्विड. अब जैसे हम लोग एक उसका एक्टिविटी देख लेते हैं. टेक ए बीकर, फिल इट हाफ विथ वाटर. उसको वाटर को हाफ भर दो. एड 4 or 5 teaspoons of salt in it. Stir it well till the salt dissolve in water. जब पूरा घुल जाए salt, तब then transfer this salt solution into china dish and heat it over a burner. उस चाइना डिश में डाल दिए उस सॉल्यूशन को, और सॉल्यूशन के बाद डालने के बाद उसको हम हीट करते हैं. वाटर स्टार्ट एवोपरेटिंग. व्हेन ऑलमोस्ट ऑल द वाटर हैज एवोपरेटेड, पुट ऑफ द बर्नर एंड ऑब्जर्व. उसके बाद उसको, बर्नर को जो जला रहे हो तुम, उसको बंद कर दो. क्या देखते हैं? वाइट पार्टिकल ऑफ सॉल्ट आर लेफ्ट बिहाइंड इन द चाइना डिश. तो ये वाटर कहाँ चला गया? तो वाटर एवोपरेट, वाटर का एवोपरेशन हो गया एंड मिक्स in environment. This method is commonly used to obtain common salt from sea water. सी वाटर से भी हम लोग इसी विधि से निकालते हैं, एवोपरेशन मेथड से, सॉल्ट को. सी वाटर इज कलेक्टेड इन शॉलो बेड्स डग नियर द सी. एक गड्ढा खोद देते हैं और उसमें इसको सी वाटर को रख दिए. द हीट ऑफ द सन हेल्प इन एवोपरेटिंग वाटर, लिविंग बिहाइंड द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट. पंखा बंद कर. दूसरा है क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर सॉलिड फ्रॉम ए गिवन सॉल्यूशन. इसमें क्या हुआ? प्योर सॉल्यूशन जो बनता है वो क्रिस्टलाइजेशन मेथड से बनता है. फॉर एग्जाम्पल, द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर हैज मेनी इम्प्योरिटीज इन इट. जब सी वाटर से हम लोग जो सॉल्ट लेते हैं उसमें बहुत सारा इम्प्योरिटीज रहता है, गंदगी रहा. टू रिमूव दिस इम्प्योरिटीज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड. तो इसमें फाइन एंड प्योर सब्सटेंस obtained by crystallization. Crystallization is a process which separates a pure solid in the form of its crystals from a saturated solution. The following activity, अब एक activity दिया गया. Take 100 milliliter water in a beaker and prepare a saturated solution of sugar in it. अब saturated, you remember
कि व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तुम इसको याद रखो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बना। फॉर दिस कीप ऑन मिक्सिंग सुगर इन वाटर until it can dissolve no more of sugar। तब तक इसको हम डिजॉल्व कराते रहे शुगर को, जब तक कि इसके बाद और शुगर न घुले, नहीं डिजॉल्व हो। ट्रांसफर दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन चाइना डिश। अब तुम यहाँ देख रहे हो फिगर में कि चाइना डिश में उसको ले आए, ट्रांसफर किए, हिट द चाइना डिश ऑन द वायर गेज। अब इसको हीट किए, स्टिर द सॉल्यूशन ओकेजनली विथ वाटर गैस। अब इसको टाइम टू टाइम तुम उसको चलाते रहो। व्हेन ए स्मॉल क्रिस्टल स्टार्ट अपीयरिंग ऑन द ग्लास रॉड, स्टॉप हीटिंग द सॉल्यूशन। जब देखेंगे कि छोटा छोटा टुकड़ा शुगर का बचता हो, तब हम लोग छोड़ देंगे, हीटिंग बंद कर देंगे। Allow the solution to cool without disturbing it. A small crystals of pure sugar will appear in the china dish. ये जब तुम लोगों की मम्मी पाक बनाती है घर में, कभी कभी देखते हो कि मम्मी चीनी में पानी डाल के उसको चला रही है और बार बार उठाकर उसे देखती है कि गाढ़ा हुआ कि नहीं, तो वो क्या है, एक क्रिस्टल फॉर्म में आया कि नहीं, ये देखती है वो। क्रिस्टलाइजेशन इज ऑफन यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट वी गेट फ्रॉम द सी। वी कैन ऑल्सो यूज दिस प्रोसेस टू सेपरेट आउट क्रिस्टल ऑफ एलम एंड ब्लू वाइट्रॉल या नीला थोथा फ्रॉम देयर इम्प्योर सैंपल। उसके बाद है कि सेपरेटिंग सॉलिड दैट डू नॉट डिजॉल्व इन लिक्विड। पहले हम लोग क्या देखे थे, जो डिजॉल्व हो गया। अब हम लोग उसको देखेंगे जो डिजॉल्व नहीं हुआ। जैसे सम सॉलिड डू नॉट डिजॉल्व इन लिक्विड, जैसे टी लीफ, चॉक पाउडर, सॉडस्ट, पल्सेज आर ऑल इनसॉल्युबल इन वाटर। इसको हम लोग करेंगे सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या हुआ, सेटलिंग डाउन ऑफ हैवी सॉलिड पार्टिकल is called sedimentation. Sedimentation is a process by which insoluble heavy solid particle in a mixture settle down on their own when left undisturbed for some time. जब एक मान लो कि तुम सिंपल ग्लास ले लो और ग्लास में थोड़ी मिट्टी डाल के उसको स्टिर कर लो, उसके बाद उसको विदाउट डिस्टर्बेंस तुम उसको आधे घंटे छोड़ दो, तो देखोगे कि जो उसका पार्टिकल है, हैवी सॉलिड पार्टिकल है, वो सेटल हो जाएगा ग्लास के तल में। सेटल डाउन ऑन वो खुद से सेटल हो जाएगा। इन ऑर्डर, अब ये सेटलिंग डाउन ये हो गया सेडिमेंटेशन। एंड pouring water in another glass is called decantation. So in order to separate out the two, the liquid has to be gently poured into another container without disturbing the settled down solid particle or sediments. Sediments जो नीचे तल में है उसको हम दूसरे कंटेनर में, दूसरे ग्लास में डाल लेते हैं। This process of obtaining clear liquid by pouring it into another container without disturbing the sedimentation is called decantation. अब जैसे तुम यहाँ पे देख रहे हो कि फिगर में कि बीकर लिया, मडी वाटर हो गया, वो पूरा उसको जब सॉइल उसमें डाले तो कुछ देर तक उसको छोड़ दिया, तो क्या हुआ, देयर आर 3 layers formed, clear water on top, fine particle and corrosive particle. अब दूसरे कंटेनर में, दूसरे बीकर में जो क्लियर वाटर है उसको तुम निकाल लो। दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन एंड सेडिमेंटेशन।
Sedimentation and decondensation method are used for removing insoluble particle. Insoluble particle. Removing insoluble impurities from river and canal water. They are used in water treatment plant that supply drinking water to our home, school and offices. When your school is open, तब हम लोग साथ में चलेंगे जहाँ पे पानी तुम्हारे घर में सप्लाई होता है. सप्लाई वाटर कहाँ से मिलता है? वहाँ पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे डिकेंटेशन एंड कंडेंसेशन. उसके बाद और भी प्रोसेस है, लोडिंग, दिस टाइप ऑफ प्रोसेस. इन होम, when pulses or rice are washed before cooking, the water used for washing them is separated by sedimentation and decantation method. हो गया. अब हम लोग दूसरे दिन लोडिंग, फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन ये हम लोग देखेंगे. लोडिंग क्या हुआ? यूज ऑफ एलम. जब हम लोग एलम डालते हैं तो इसको छोड़ दो, इसको हम लोग बाद में देखेंगे. चूंकि सेडिमेंटेशन प्रोसेस को क्विकली करता है आफ्टर डिपिंग सम एलम, तो उसके रेट ऑफ सेटलिंग जो है, सेटलिंग डाउन, ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा. यानी सेडिमेंटेशन प्रोसेस इंक्रीज कर जाएगा. दैट इज कॉल्ड लोडिंग. तो इसको हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे. तो तुम लोग ऐसा करना. एक्टिविटी 4 तुम लोग करोगे घर में, है ना. एक ग्लास शीशे का ले लोगे, उसमें कुछ वाटर और कुछ सॉइल डाल दोगे, उसको स्टिर कर दोगे, चला लोगे, हो गया. और उसको छोड़ दोगे आधे घंटे. देखोगे कि हैवी पार्टिकल जो है वो नीचे बैठ गया. उसके बाद एक दूसरा ग्लास लेके जो क्लियर वाटर है उसको तुम दूसरे में ट्रांसफ़र कर दोगे. ठीक है. चलो, थैंक यू.